भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा के अंतर्गत हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक चिंतन के भाग एक में इनके जीवन, इनके राजनीतिक चिंतन की बात कर चुके हैं। अब हम भाग दो में इनकी धार्मिक विचारों, सामाजिक विचारों की बात करेंगे। स्वामी दयानंद जी एक धार्मिक पुरुष थे, धार्मिक संत थे। स्वाभाविक रूप से धार्मिक क्षेत्र में इनके विचार बड़े विस्तृत और व्यापक हैं। इनके धार्मिक चिंतन का आधार वेद और वेदांत था। सबसे बड़ा इनका विचार था एकेश्वरवाद में आस्था। इन्होंने महसूस किया कि भारतीय जो हिंदू संस्कृति है उसके पतन के पीछे एक मुख्य कारण बहुदेववाद है, जिसके कारण हम परस्पर एक दूसरे से कटे हुए और विच्छिन्न हैं। हमें एकता के मार्ग पे ले जाने के लिए एकेश्वरवाद में आस्था आवश्यक है। इन्होंने ओम शब्द को परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम बताते हुए ईश्वर एक है इसी धारणा का समर्थन किया और आर्य समाज के मुख्य सिद्धांतों में एकेश्वरवाद मुख्य है। मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसे व्यर्थ बताया। जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो घटनाक्रम देखा उसके बाद में इनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया था। बाद में इन्होंने चिंतन किया और चिंतन के पश्चात उन्होंने पाया कि मूर्ति पूजा की कहीं कोई आवश्यकता नहीं। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों में मूर्ति पूजा के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला, तो इन्होंने वेद विरुद्ध बताते हुए इसे अंधविश्वास मात्र माना कि मूर्ति पूजा हमारे धर्म का आवश्यक अंग न होकर बाद में जुड़ी हुई एक अतिरिक्त, हम कह सकते हैं, भाग है जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया। इसके बाद में इस्लाम व ईसाई धर्म के प्रति इनका दृष्टिकोण है, उस पर थोड़ा सा विवाद है। तत्कालीन समय में ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रचारक हिंदू धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे थे, दुष्प्रहार कर रहे थे और धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे थे। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद ने इन्हें प्रत्युत्तर दिया और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में योगदान दिया। इस कारण कई लोग इन्हें धार्मिक विद्वेष का विचार मानते हैं, तथापि अगर हम इनके निजी जीवन को देखें तो हमें स्पष्ट पता चलता है कि इनके मन में किसी भी दूसरे धर्म के प्रति कोई विद्वेष नहीं था। ये मौलवियों, पादरियों सबसे बहुत अच्छा स्नेह रखते थे, उनके साथ मित्रता का संबंध रखते थे। शुद्धि आंदोलन, ये इनकी एक अभूतपूर्व, हम कह सकते हैं, कार्य योजना थी। पूर्व में 500 वर्षों तक विदेशी शासन के दौरान ईसाई और इस्लाम धर्मावलंबियों ने बड़े पैमाने पर भारत में धर्मांतरण करवाया था। अब बहुत से लोग ऐसे भी थे जो पुनः अपने मूल धर्म में लौटना चाहते थे, लेकिन उनके लिए हिंदू धर्म में कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हिंदू धर्म में धर्मांतरण और पुनः धर्म प्रवेश की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन नाम से एक आंदोलन चलाया कि पूर्व में जिन लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्म ग्रहण कर लिया, अगर वे पुनः हिंदू धर्म में आने के इच्छुक हैं तो उन्हें हिंदू धर्म में प्रविष्ट करवाया जा सके। धार्मिक समानता व सुधारवादी भावना, इनके मन में धार्मिक सुधार और समानता की भावना थी। वे स्त्री, शूद्र सभी वर्गों के लिए वेद पाठन और शिक्षा के अधिकार का समर्थन करते थे। विवाह की आयु व बाल विवाह का इन्होंने निषेध किया कि विवाह की निश्चित आयु तय की जाए, इसका वो समर्थन करते थे। बाल विवाह का निषेध करते थे। पुरोहितवाद, पाखंडवाद, इन सब का इन्होंने विरोध किया। इनका कहना था कि ये सारी हमारे धर्म की बुराइयां हैं जो हमारे धर्म को पलीता लगा रही है। स्वामी जी के सामाजिक विचार, स्वामी जी के अनुसार राष्ट्र कल्याण की जड़ें सामाजिक जागरण में है। समाज सुधरेगा, समाज जागृत होगा तो राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हम सीधे राष्ट्र को सुधारना और जागृत करना चाहें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि जब तक जड़ों में पानी नहीं मिलेगा तना और पुष्प पल्लवित नहीं हो सकते। व्यक्ति व समाज के मध्य परस्पर एकता व पूरकता का संबंध है। समाज और व्यक्ति परस्पर एक दूसरे से वैमनस्य या विरोध नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों पूरक हैं। व्यक्ति से समाज बना है और समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व गौण है, इसलिए दोनों का सामंजस्य जरूरी है। गुण व कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। ये वर्ण व्यवस्था को मिटाने के समर्थक नहीं थे गांधी जी की तरह। इन्होंने वर्ण व्यवस्था जारी रखने, लेकिन गुण और कर्म के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर।
छुआछूत, ऊंच नीच, इन सब का इन्होंने विरोध किया। उनका कहना था वर्ण सब बराबर है। आश्रम व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया, क्योंकि इससे व्यवस्थित सामाजिक जीवन जिया जा सकता है। नारी समानता और गौरव के ये समर्थक थे। पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया और स्वयं कन्या महाविद्यालय बनाया फिरोजपुर में। कथनी और करनी दोनों से इन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया। सामाजिक कुरीतियों का त्याग करने के लिए इन्होंने विवाह की न्यूनतम आयु स्त्री के लिए 16 वर्ष, पुरुष के लिए 25 वर्ष तय करनी। दहेज प्रथा, बहुविवाह, सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और समुद्र पार यात्रा का भी इन्होंने समर्थन किया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि स्वामी जी के विचार काफी प्रगतिशील थे। शिक्षा संबंधी अगर विचारों की हम बात करें तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का समर्थन कड़ाई से। जो आज हम RTE देख रहे हैं, इसकी कल्पना कहीं न कहीं स्वामी जी ने कर ली थी कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ने नहीं है। शरीर का निर्माण, इंद्रियों का संयम, बौद्धिक विकास, सभी चीज़ें शिक्षा का हिस्सा है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन सहज शिक्षा का विरोध किया। और स्त्री और पुरुषों के लिए समान पाठ्यक्रम की बजाय अलग अलग पाठ्यक्रम का इन्होंने समर्थन किया। इस बिंदु को लेकर कई बार इनकी आलोचना भी होती है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के कारण इनके विचार हैं वो अतार्किक भी नहीं कही जा सकती। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का इन्होंने समर्थन किया और मिश्रित पाठ्यक्रम की बात कही कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों के मिश्रण को अपनाया जाए। अब अगर हम स्वामी जी के विचारों का मूल्यांकन करें, हिंदुत्व का प्रबल इन्होंने पक्ष पोषण और पुनरुत्थान किया। आत्महनन और पतन की भावना से ग्रसित हिंदू समाज को पुनः प्राचीन गौरव की राह इन्होंने दिखाई। तो ये इनका एक महत्ता कार्य है। धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का दृढ़तापूर्वक विरोध कर समाज सुधार एवं धर्म सुधार को इन्होंने आगे बढ़ाया। आर्य समाज की स्थापना कर जन जागरण का कार्य किया। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई और आगामी वर्षों में भारत का सबसे बड़ा ये संगठन बना, जिसने समाज सुधार, धर्म सुधार में काफ़ी कार्य किए। शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की आध्यात्मिक और मानसिक आधारभूमि तैयार की, इसीलिए इनको भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। योग एवं प्राणायाम का प्रचार किया और शिक्षा संबंधी इनके विचार काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और बाद में आर्य समाज ने अपने DAV, गुरुकुल इत्यादि की स्थापना कर भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अगर इनकी थोड़ी सी आलोचना की बात करें तो एक तो इनका जो शिक्षा संबंधी विचार है उसमें एक बड़ी आलोचना की जाती है कि सहज शिक्षा का इन्होंने विरोध किया, जबकि वर्तमान में हम देखते हैं कि सहज शिक्षा एक हमारी सामान्य शिक्षा क्रम के सामान्य जो अपनी गतिविधि उसका हिस्सा है। लेकिन अगर हम आज से 150 साल पहले का सामाजिक स्तर देखें, सामाजिक जीवन देखें, तो उसमें सहज शिक्षा का समर्थन करना एक क्रांतिकारी कदम था। और केवल समर्थन करने से नहीं, उस समय सहज शिक्षा के लिए अभिभावक अपने बालकों को बेचने में बहुत संकोच अनुभव करते थे। इस कारण से इनके विचार को हम उस युग की देन मान सकते हैं, तथापि आधुनिक युग में इसका कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा अगर हम इनके विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या देखें तो उसमें एक जो इनका शुद्धिकरण आंदोलन है तो वो थोड़ा सा विवादास्पद है। इसके अलावा इन्होंने विवाह की जो आयु निश्चित की, उसमें स्त्री और पुरुष की जो विवाह की न्यूनतम आयु उसमें काफ़ी बड़ा अंतर इन्होंने रख दिया, जिसके बारे में थोड़ी सी इनकी आलोचना की जाती है। और एक सबसे बड़ी आलोचना इनकी है कि इन्होंने लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया। हालांकि इन सब आलोचनाओं को अगर हम उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्वामी जी के चिंतन का कोई दोष न होकर तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उनके चिंतन में हम कह सकते हैं कुछ ये तत्व प्राच्यवादी रह गए, लेकिन इनका उनके चिंतन के दोष की दृष्टि से कहीं गिनना ज़्यादा उचित नहीं जान पड़ता।